Good morning, all of you. Today I am going to discuss some highlights, word terminology with the news, how to read and understand the meaning of sentence. अब यहाँ पर देखिए न्यूज में है नो पावर कैन डिटर इंडिया फ्रॉम पनिशिंग पाक टेरर सेज पीएम। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नो पावर कैन डिटर। अब ये बहुत स्टैंडर्ड वर्ड, डिटर से ही बना है, डिटरेंट। यानी आप देखते होंगे दिल्ली में चालान कट जाता है, क्यों? यानी यहाँ पर लोग हेलमेट पहन के चलते हैं। ऐसा नहीं कि दिल्ली के लोग बहुत लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। यानी चालान जो है वो क्या है, दैट वर्क्स एज ए डिटरेंट। डर पैदा होता है कि बिना हेलमेट के जाएंगे तो आई विल हैव टू पे चालान। डिटर तो यही है, दुनिया की कोई ताकत भारत को डिटर नहीं, डरा या धमका नहीं सकती है फ्रॉम पनिशिंग पाक टेरर। इन पनिशिंग समझते हैं, दंडित करना। पाकिस्तान के आतंकवाद को हम दंडित करने में दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्केयर मॉन्गरिंग। इसके साथ में चार पांच वर्ड आपको शॉर्ट्स में डाला था कि स्केयर मॉन्गरिंग, फियर मॉन्गरिंग, र्यूमर मॉन्गरिंग, वार मॉन्गरिंग। मॉन्गरिंग मीन्स होता है बढ़ाना, जो युद्ध चाहता है, जो अफवाह फैलाता है, डर माहौल का माहौल पैदा करता है। मॉन्गरिंग मीन्स होता है यानी जो उसको बढ़ावा देता है, युद्ध की को बढ़ावा देता है। वन हु प्रमोट युद्ध, वन हु प्रमोट फियर, वन हु प्रमोट स्केयर, र्यूमर। तो ये वर्ड याद रहेगा, स्केयर मॉन्गरिंग यानी डर पैदा करने वाला है। अबाउट यूजिंग एटम बॉम्ब विल नॉट वर्क। भारत क्या कह रहा है, ये जो डर पैदा कर, डराने की जो प्रयास कर रहा है पाकिस्तान कि एटम बम को हम यूज करेंगे, इससे लोग डरने वाले नहीं हैं। इंडिया इज नॉट रेडी टू बी स्केयर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं वर्ड जयशंकर। इंडिया एंड पाकिस्तान अलोन नेगोशिएटेड ट्रूस। यानी भारत का फाइनेंस मिनिस्टर, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि इंडिया एंड पाक अलोन, अकेला, यानी कोई और देश, थर्ड पार्टी डिडंट इंटरफेयर। यानी भारत और पाकिस्तान ने खुद निगोशिएट किया है ट्रूस के लिए, युद्ध विराम के लिए। ट्रूस बोले तो सीज फायर, ये वर्ड याद रहेगा, सीज फायर या ट्रूस। जब भी बुक मैगजीन नॉवेल पढ़ेंगे तो यही वर्ड आएगा, सीज फायर और ट्रूस। हिंदी में बोलते हैं युद्ध विराम। नेक्स्ट चलते हैं सोल्जर किल्ड टू वुंडेड इन द जम्मू कश्मीर गन फाइट। यानी गोलीबारी में क्या हुआ, सोल्जर किल्ड एंड टू वुंडेड, दो लोग घायल हुए। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है वन मंथ आफ्टर द मासेकर, एम्प्टी होटल्स स्पीक ऑफ द पहलगाम डिजोलेशन। अब देखेंगे यहाँ पर मासेकर, मासेकर को बोलते हैं किलिंग इन लार्ज स्केल, यानी बोले तो जेनोसाइड, पोग्रम, कार्नेज। ये सारा वर्ड हमने शॉर्ट में डाल रखा है, इसलिए प्लीज डू try to follow all our videos, then you will get vocabs। तो मासेकर का हिंदी बोलते हैं नरसंहार। ठीक है, डिसोलेशन यानी उदासी है, खाली खाली पड़ा हुआ है, सुनसान पड़ा हुआ है। आरबीआई, अब देखिए गवर्नर स्पीक्स टू टाइम्स ऑफ इंडिया फर्स्ट मीडिया इंटरव्यू आफ्टर टेकिंग ऑफिस। यानी टेकिंग यानी पदभार ग्रहण करने के बाद पहले उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिया है। वो क्या है, आरबीआई एग्जामिनिंग लाइसेंस फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स। यानी बैंकों को जो लाइसेंस दिया जा रहा है उसकी जांच कर रहे हैं कि वेदर वी आर फॉलोइंग ऑल सर्टेन गाइडलाइंस और नॉर्म्स और नोट। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। ईडी क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स से सुप्रीम कोर्ट, स्टेज प्रोब इनटू तमिलनाडु गवर्नमेंट कॉरपोरेशन। यानी ईडी कह रहा है, ईडी सारे लिमिट यानी सारे सीमाओं को लांघ रहा है, क्रॉस कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट कहती है। और जो जांच है उसको प्रोब मीन्स बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, हिंदी बोलते हैं जांच। यानी जांच पर स्टे लगा दिया था, रोक दिया है। ठीक है,
फेडरलिज्म फ्लाउटेड, यानी फेडरलिज्म संघीयता, संघीय संघवाद को क्या हुआ, फ्लाउटेड हो रहा है, यानी उस नियम को वायलेट किया जा रहा है। सेटबैक फॉर एजेंसी आफ्टर हाईकोर्ट बैकिंग, यानी हाईकोर्ट के समर्थन के बाद ये बहुत बड़ा सेटबैक लगा, यानी उनके ऊपर एक हमला है या उनके ऊपर एक क्रिटिसिज्म है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेटबैक। नेक्स्ट है वर्ड यमुना पॉल्यूशन लेवल्स स्पाइक इन मई। मई में यमुना का पॉल्यूशन लेवल जो है बढ़ गया है, ठीक है। अनदर चार धाम डेथ 32nd सोफार। सोफार का मतलब होता है अभी तक, इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं टिल नाउ। आई हैव नॉट टेकन लंच टिल नाउ, सो फार गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी डिसीजन ऑन दिस इशू। ये वर्ड आपको याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है हार्वर्ड बार्ड फ्रॉम इनरोलिंग इंटेल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। हार्वर्ड ने बार्ड किया है, बार्ड ये वर्ड बार V1 है, उसी से बार्ड, बार्ड मीन्स होता है रोकना, प्रिवेंट करना। इफ यू कम लेट यू विल बी बार्ड फ्रॉम द एंटरिंग क्लास। तो यही बार मीन्स होता है वहां पर रोकना, प्रिवेंट करना। यानी हार्वर्ड ने बैन कर दिया है इंटरनेशनल स्टूडेंट को इनरोल होने के लिए, एडमिशन होने के लिए, ठीक है। इन अ मेजर एस्केलेशन इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस एफर्ट टू प्रेशर हार्वर्ड टू फॉल इन लाइन विद द प्रेसिडेंट्स एजेंडा। इन प्रेसिडेंट के एजेंडा को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गनमैन किल्स 2 इजरायली एम्बेसी स्टाफर्स जस्ट 2 किलोमीटर फ्रॉम द व्हाइट हाउस। यानी व्हाइट हाउस से 2 किलोमीटर दूरी पे एम्बेसी है। एम्बेसी बोले तो दूतावास के स्टाफ से बना स्टाफर, कर्मचारी को मार दिया गया, ठीक है। इन कस्टडी चैंट फ्री पैलेस्टाइन, और जिसको गिरफ्तार किया गया वो क्या रहा है, चैंट मीन्स क्या, उच्चारण कर रहा है, चिल्ला रहा है कि फ्री पैलेस्टाइन, इन पैलेस्टाइन को हमें छोड़ दो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑन वक्फ एक्ट इन सुप्रीम कोर्ट, प्रूफ ऑफ बीइंग मुस्लिम्स इन सिंक विथ शरिया। गवर्नमेंट ने वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट को कहा है प्रूफ ऑफ बीइंग मुस्लिम इन द सिंक विथ शरिया, वो शरिया के कोऑर्डिनेशन में है। सिंक मीन्स कोऑर्डिनेटेड, शामिल किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है सुप्रीम कोर्ट पेनलाइज इफ सीट्स ब्लॉक्ड इन द मेडिकल पीजी कोर्सेज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सीट को कि पेनलाइज इफ सीट ब्लॉक्ड इन द मेडिकल पीजी कोर्स, अगर मेडिकल पीजी के कोर्स में अगर सीट को ब्लॉक करते हैं तो उसके लिए आपको पेनलाइज किया जाना, यू विल हैव टू पे फाइन, यू विल बी पनिश्ड, ठीक है। सीबीआई चार्ज शीट अगेंस्ट जम्मू कश्मीर एक्स गवर्नर इन द ग्राफ्ट केस। अब ग्राफ्ट का अर्थ होता है करप्शन, भ्रष्टाचार। ग्राफ्ट का इंग्लिश होता है करप्शन, हिंदी में बोलते हैं भ्रष्टाचार। सीबीआई ने चार्जशीट यानी उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया है, किसके, एक्स गवर्नर के खिलाफ, ठीक है। डिनाइड चार्ज, और वो आरोप से डिनाई कर रहा है, गवर्नर जिसके ऊपर आरोप लगाया है वो डिनाई करेगा कि भाई मैं दोषी नहीं हूं, मेरे ऊपर चार्ज लग रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट रिफ्यूजेज टू क्वेश एफआईआर अगेंस्ट एल्ट न्यूज को फाउंडर मोहम्मद जुबैर। इलाहाबाद कोर्ट ने खारिज कर दिया टू इनवैलिड, क्वेश में होता है इनवैलिडेट करना एफआईआर को, कहा नहीं हम ये नहीं हो सकता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग पेशेंसली। इस तरह से आप बी कनेक्टेड विद आवर चैनल्स एंड यू विल बी इनलाइटेंड। Thanks for your patience listening.